हेलो दोस्तों, अभी हम पटना के चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग के सामने हैं। यहीं के हॉल में एक कार्यक्रम होना है। हिंदी उर्दू अकादमी कोलकाता ने ऑर्गेनाइज़ किया है एक प्रोग्राम, भारतीय भाषाओं का संरक्षण। जी हाँ, भारतीय भाषाओं का संरक्षण में हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अन्य राज्यीय भाषाओं का भविष्य क्या होगा, इस पर एक परिचर्चा होगी। यहाँ लोग बैठेंगे और बैठकर इस विषय पर आपस में चर्चा करेंगे ताकि इस पर एक तहरीक चलाई जा सके। अभी हम अंदर हॉल में जाएंगे, फिर वहाँ का मंजर आपको दिखलाएंगे। यह है बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का कॉन्फ्रेंस हॉल। यहीं पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है। अभी लोग कुछ आए हैं और लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। उसके बाद यहाँ का कार्यक्रम शुरू होगा। तो वो डांटेगा, लेकिन बोलने में बोल जाता है बेटा ठीक है चलो आगे, तुम्हारी भाषा में बड़ी नजाकत है, अच्छा बोल रहे हो। तो इस आधार पर कोई भाषा समाप्त नहीं होती, भाषा सुदृढ़ होती है। व्यक्ति के लिए भाषा है तो व्यक्ति में कई बार मैं उर्दू समाचार भी सुनता होता था। आज मैं अपनी वेदना आपके समक्ष रख रहा हूँ। उर्दू का समाचार पढ़ते समय जो समाचार वैसे तो आपको शनासाई हासिल नहीं की, लेकिन फारूक साहब जो बहुत दिन तक बिहार में भी रहे हैं और काफी दिनों तक जो है यहाँ अपनी कौमी तंजीम से भी उनकी वाबस्तगी रही है, उन्होंने तारुफ कराया। और माफ करें, हमको लगता है कि आप ही शमीर साहब नहीं, अच्छा शमीर साहब आप हैं। तो बहरहाल अच्छा हुआ। और इससे अव्वल मैं ऐलान करूं कि हिंदी उर्दू कमेटी की बिहार, हिंदी उर्दू एकेडमी की बिहार कमेटी की तश्कील के लिए हम लोगों ने इत्तफाक राय से चंद नाम तजवीज़ किए हैं कन्वीनर के तौर पर, ज्वाइंट कन्वीनर के तौर पर। वो नाम मैं आप लोगों के सामने पढ़कर सुना दे रहा हूँ। इसके अलावा भी अगर कोई साहब ख्वाहिशमंद हो, आप जो लिख रहे हैं, जो आप परोस रहे हैं, लोगों तक ले जा रहे हैं, उसकी तफसील कैसे हो, ये कोशिश होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उन लफ्जों से बचें, उससे गुरेज करें, उससे हट जाएं। तरह इनकी काविशों से वाकिफ है। शमीम भाई का तारुफ नहीं बल्कि उनकी फिक्र से हम भी गुज़श्ता चंद दिनों कबल मुतारिफ हुए। और निश्चित रूप से क्योंकि भाषा उपकरण है, उपयोग की चीज है, तो जिस समय जिस चीज की उपयोग होती है उसके लिए शब्द गढ़े जाते हैं। आज तो हर भाषाओं में शब्द गढ़े जा रहे हैं। जैसे कंप्यूटर उस युग में नहीं था, आज हुआ है, तो सब लोगों ने कंप्यूटर के लिए शब्द गढ़ा है। संस्कृत में ये रचनात्मकता है, उसने संगणक की बात की और सारे यंत्रों का नाम रखा कि उनको संस्कृताइज किया। उसको उसमें होता है कि प्रकृति प्रत्यय लगाना है, प्रत्येक सफिक्स सब लगा करके उसको शुद्ध कर देना। तो हम सभी भाषाओं पर काम करें और विशेष रूप से शुरुआत यदि बहुत बड़ा कैनवास ले लेंगे, हम बीच वाली भाषाएं हैं, हिंदी है, मैथिली है, भोजपुरी है, उर्दू है, पर्शियन है, संस्कृत है, इन 5-7 विषयों को फोकस करके और यदि परस्पर हम लोग साथ बैठ करके हम लोगों ने देखा कि 90% संस्कृत और पर्शियन में समानता है। हमारे